ये मैं क्या देख रहा हूं? हमारे अपने मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर को देखे थैंक यू भी नहीं बोल सकते। थैंक यू वेरी मच। अरे मोदी जी, आप क्या थैंक यू बोल रहे हैं? थैंक यू तो हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलोगे तो आपका सपना सपना सवरना यहां पर हो जाएगा। वैसे देखो, बाहर की कंट्रीज में टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर भाषण देना समझ में आता है, लेकिन थैंक यू के लिए टेलीप्रॉम्प्टर यूज कौन करता है? ग्रेट ऑरेटर। अभी वीडियो आपको आगे चल के दिखाऊंगा क्या बोला मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर। एंड ये कार्यक्रम भारत इनोवेट्स, इसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जो नहीं पता वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं, मोदी जी इंटरनेशनल दौरे पर निकले जून 13 को। एंड मोदी जी के निकलते लोगों ने सोशल मीडिया पे पता है क्या बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी इंडिया की विजिट के बाद वापस अब्रॉड लौट चुके हैं। सोशल मीडिया पे डे 1 से मोदी जी के इंटरनेशनल दौरे की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। इंटरनेशनल डंके के पहले डंका बज चुका है। अब इस पूरी विजिट में सबसे पहले मोदी जी फ्रांस के नाइस में पहुंचे। एंड मोदी जी ने जो फालतू की जोका जोकी करी है वहां पर जाके, उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, नाच गाने का फंक्शन चल रहा है भाई साहब। मोदी जी का स्वागत एंड उसके बाद मोदी जी यहां पर डांस एंजॉय कर रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि जिस टाइम पर मोदी जी ये डांस एंजॉय कर रहे थे, उस टाइम पर हमारे देश के एयरफोर्स के 5 जवान जो हैं उनकी जान चली गई थी एक एयर क्रैश में। सोचो अगर कोई सेम चीज किसी अपोजिशन पार्टी का नेता यहां पर कर देता तो हमारी मीडिया चिल्ला चिल्ला के सवाल पूछ रहा होता, क्योंकि ये तो सिर्फ अपोजिशन से सवाल पूछते हैं। ऑल्सो मोदी जी फ्रांस के नाइस पहुंच चुके, लेकिन नाइस स्क्रिप्ट कब लिखेंगे मोदी जी? वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मोदी जी किसी और देश पहुंच रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा उनको यहां पर वेलकम कर रहा है। उसके बाद कुछ अंग्रेज यहां पर हिंदू रिलीजियस सॉन्ग्स गा रहे हैं। श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। बहुत मजा आया इन फिरंगियों को देखकर ही यहाँ पर ओम बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन फिरंगियों के ओम बोलने से बिहार के चंपक को क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी जिंदगी में कौन सा बदलाव आने वाला है इससे? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये अंग्रेजों को तो सिखा दिया अपना इवेंट करने के लिए, लेकिन इनकी पार्टी के कितने लोगों को ये आता होगा? और यार ये कौन सा नैरेटिव यहाँ पर सेट किया जा रहा है कि अंग्रेजों से सुजलाम सुफलाम यहाँ पर गवाया जा रहा है? तो क्या हम अंग्रेजों के ऊपर राज करने लग गए? नहीं, अभी भी हिस्ट्री वही है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। कोहिनूर अभी तक वापस नहीं लाया मोदी जी। ऑल्सो स्लोवाकिया की वीडियो दिखाना चाहता हूं। अब स्लोवाकिया में भी मोदी जी का वेलकम किया जा रहा है। एंड नैरेटिव अभी बताऊंगा जरा आपको क्या सेट कर रहे हैं लोग। देखो, मोदी जी फ्रांस जाए, स्लोवाकिया जाए या फिर किसी भी कंट्री जाए, ये एक सेट फॉर्मेट बन चुका है इवेंट बाजी का। वहां के लोग आएंगे, मोदी जी को इस तरीके से वेलकम करेंगे। एंड पता ही क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां का कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम करने नहीं जाता, इसलिए वहां पर कुछ भाड़े के टट्टुओं को बुलाकर थोड़ा सा डाइवर्जन ही क्रिएट कर लेते हैं। अरे आप विश्वगुरु हो, विश्वगुरु, वहां का पीएम प्रेसिडेंट आपको लेने क्यों नहीं आ रहा? विश्वगुरु एक बार जरा याद करके बताओ, या फिर न्यूज तो तुम लोग फॉलो करते होगे, कौन से देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री जाता है तो इस तरीके की हरकतें करता है? मैंने किसी को नहीं देखा है यहाँ पर जो मोदी जी कर रहे हैं। फालतू में इवेंट बाजियां करी जाती हैं। एंड अभी तक तो मोदी जी सवालों से बचते थे, अब मोदी जी कंडोलेंसेस से भी यहाँ पर बचते हैं, ट्रिब्यूट भी पे करना नहीं चाहते। यूएस की स्ट्राइक में हमारे देश के 3 नागरिकों की जान यहाँ पर गई जो सेलर्स थे। उसके बाद 5 हमारे एयरफोर्स के सैनिकों की जान चली गई। एंड उससे पहले 14 नीट के बच्चे, उनकी जान यहां पर चली गई थी। इन सब के बारे में एक भी ट्वीट निकलकर सामने नहीं आया या फिर एक भी प्रोग्राम नहीं किया गया। लेकिन अपने स्वागत के लिए यहां पर पूरा ताम तंबूरा इन भांडों को बिठा के बजाया जा रहा है। अब देखो, क्रिटिसिज्म तो बहुत सारा किया जा रहा है इन फोटोज और वीडियोस के ऊपर, एंड जितना रोस्ट कर लो उतना कम है। लेकिन एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो ये है कि ये सब चीजें आपको अब तक पता चल चुका होगा कि हमारे यानी कि टैक्स पेयर के पैसे पे होती है। काफी सारे लोगों को इंडिया से लेके जाया जाता है, उनको इंडियन डायस्पोरा दिखाने के लिए, मोदी जी आगे, मोदी जी आगे करने के लिए। एंड कुछ लोग जो वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, कुछ महीने पहले ही बुकिंग कर दी जाती है। एंड काफी टाइम तक इसकी प्रिपरेशंस चलती हैं। अब जब इतनी सारी चीजें टैक्स पेयर के पैसे पे हो सकती है, तो क्या यही सेम पैसा नीट पेपर लीक ना हो इसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता? या फिर सड़कों पे गड्ढे ना हो, हमारे देश में अच्छे हॉस्पिटल्स बने, एम्बुलेंसेज हो, पोल्यूशन कम हो, नदियों में गंदगी ना हो, ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी हो, 10 तरीके की चीजें, क्या उन सब चीजों में इस पैसे को नहीं लगाया जा सकता? लेकिन नहीं। एंड आपको ये बात शायद अच्छे से पता भी होगी कि ये सब कॉन्फ्रेंसेज या फिर ये सब समिट्स जो हैं,
ये हमारे मोदी जी ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से, इनका पैसा बचा सकते हैं। एंड मोदी जी तो खुद यहाँ पर पेट्रोल डीजल बचाने की बातें कर रहे थे, तो वो चीजें करते क्यों नहीं हो? कब करोगे? आप जरा खुद सोच के बताओ कि आपकी गली में जो गड्ढे हैं वो भर जाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, या फिर मोदी जी के सामने सुजलाम सुफलाम कर रहे होंगे लोग तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा? हो सकता है थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों को लेकर के हुआ क्रिएट कर दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल क्या है समझो। ऑल्सो मोदी जी फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन से यहां पर मिले। इनफैक्ट ये वीडियो म्यूट है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं सपना सपना सवन्ना की आवाजें क्यों आ रही है। एंड एक बार तो समझ में आता है, 2 बार झप्पी पाने की जरूरत क्या है मोदी जी? खी 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 झप्पी झप्पी। अब वैसे वीडियो तो नजर आपको आ रही होगी, लेकिन इसका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा होगा। एंड दिस इज ऑल्सो क्लासिक, हो चुका है, ये सबको रट चुका है देश के अंदर। तो मोदी जी के अपने भक्त भी इन सब चीजों के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं देते, इग्नोर मार के निकल जाते हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो का ऑडियो जरा सुनवाना चाहते हैं, हमारे पास है इसका ऑडियो। Great harassment. Yeah. Thank you. Otherwise, it would be Thank bye. Sapna. ऑल्सो मोदी जी इमैनुअल मैक्रोन से नाइस में मिले, तो वहां पर मोदी जी ने एक फोटो भी पोस्ट करी। एंड जरा एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, टिपिकल व्हाट्सएप बुड्ढों वाली हरकतें हैं ये। मोदी जी ने फोटो के साथ लिखा है नाइस टू सी यू इन नाइस। वाह वाह वाह, क्या बात है मोदी जी, कितना फनी कर दिया। हंसी आ रही है मुझे, रोकी नहीं जा रही। अब इमैनुअल मैक्रोन ने फोटो पोस्ट करी, मोदी जी ने यहां पर अपनी फालतू कॉमेडी कर दी, लेकिन लोग हैं एक्चुअली में इनोवेटिव। मोदी जी मेलोनी के लिए मेलोडी लेके गए थे, तो यहां पर लोग लिख रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रोन के लिए मैक्रोनी क्यों नहीं लेके गए मोदी जी? एक्सक्लूसिव फोटो ऑफ मोदी जी मीटिंग, सपना सपना सवन्ना, ग्रेट हैरेसमेंट। एंड आपको दिखाना चाहता हूं जो कार्यक्रम के लिए मोदी जी गए थे, जिसका कोई आउटपुट निकलकर सामने नहीं आया। एंड मुझे तो इसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। बट सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं ग्रेट ओरेटर जो है बिना 2 टेलीप्रॉम्प्टर के बात नहीं कर पा रहे हैं जाके। और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए। आप भारत आइए, भारत में इन्वेस्ट करिए, हमारे साथ काम करिए। ये बात बोलने के लिए मेरे को भी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर यहां पर लगा हुआ है। एंड 1 साल से ज्यादा हो चुका है मुझे टेलीप्रॉम्प्टर खरीदे हुए, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज नहीं करता, क्योंकि इतनी सी बात बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की नीड नहीं है। और जब मुझे नहीं है, मैं तो कोई ग्रेट ओरेटर हूं भी नहीं, तो मोदी जी को क्यों पढ़ रही है मोदी जी ग्रेट ओरेटर? अब चलो ये सब बातें तो फिर भी ठीक है, मोदी जी की उम्र हो गई, लेकिन थैंक यू बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर कौन यूज करता है यार? कल को मोदी जी नमस्ते और खी के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करेंगे क्या? थैंक यू वेरी मच। अब ये कार्यक्रम का नाम क्या है, क्या सब कुछ हुआ, ये सब दिखाने से पहले मोदी जी ने इस कार्यक्रम में ये कहा कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को सॉल्यूशंस प्रोवाइड इस टाइम पर कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी कल रात की आपको बिहार की वीडियो दिखाना चाहता हूं। 16 लाख स्टूडेंट्स यहां पर कांस्टेबल का एग्जाम देने जाना चाहते हैं अपने सेंटर्स पे। एंड भीड़ आपको नजर आ रही होगी। एंड वैकेंसीज पता है कितनी है? सिर्फ 4000 के आसपास। अभी कुछ महीने पहले नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का रिजल्ट, उसका कबाड़ा हो गया। एंड हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल सॉल्यूशंस की। अबे पहले अपने तो सॉल्यूशन निकाल लो। ऑल्सो इस कार्यक्रम का नाम है भारत इनोवेट्स। एंड इस कार्यक्रम में जो इंडिया में डीप टेक में रिसर्च हो रही है, जो इनोवेशंस हो रही है, उसके लिए एक तरीके से फंडिंग या फिर उसके लिए इन्वेस्टर्स लाने की कोशिश यहां पर करी जा रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कार्यक्रम किसका था? ये था एजुकेशन मिनिस्ट्री का कार्यक्रम। अभी सेम एजुकेशन मिनिस्ट्री नीट के एग्जाम को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर नहीं पा रही है, उसमें ये पैसे लगा नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से, नहीं तो वहां सारे काम बन जाए। लेकिन ये लोग पैसा लगा रहे हैं किस में? भारत इनोवेट में, मोदी जी के स्वागतम में। नाउ आपको समझ आ चुका होगा कि आपका पैसा एक्चुअली जा आ रहा है कचरे के डब्बे में। अब जब सरकार ने कचरे के डब्बे में फेंकना है तो टेंशन क्या है? तुम ही आग लगा दो ना पहले। अब जहां पर मोदी जी फ्रांस गए थे और उसके बाद स्लोवाकिया यहां पर पहुंच चुके हैं, G7 समिट होने वाला है, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। एंड ये पहली बार है जब सारे रायते के बाद मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन उस इवेंट से पहले आपको दिखाना चाहता हूं इंडिया और अमेरिका की डिप्लोमेसी किस तरीके से खड्डे में जा चुकी है। एस जयशंकर ने 2 दिन पहले बताया कि मैंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यहां पर दर्ज किया है मार्को रूबियो के सामने कि हमारे लोगों को कैसे मारा तुम लोगों ने, लाल आग दिखा दी। इन शॉर्ट कोशिश करी जा रही थी, बट मार्को रूबियो का दूसरी तरफ से रिप्लाई आया। एंड अपनी गलती मानना और अपोलोजाइज करना तो दूर, ये धमकाने का काम कर रहा है। भैया कहां पर है लेजर बॉयज? यूएस ने इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि वॉयलेशन मत करो ब्लॉकेड का। अब वैसे ब्लॉकेड खत्म हो चुका है एंड पीस डील यहां पर हो चुकी है, जिसके बारे में मैं अलग वीडियो बात करूंगा। बट हमारे देश के नागरिक मरने के बाद जब हम यहां पर प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं मार्को रूबियो के सामने, तो मार्को रूबियो कह रहा है चुप 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 बैठ जा जरा भाई तू। मार्को रूबियो कहना है कि शिप्स वायलेटिंग यूएस ब्लॉकेड इन हॉर्मुज वोंट बी टॉलरेटेड। मतलब ये जो हमने किया है, हम इसके ऊपर माफी वगैरह कोई नहीं मांग रहे,
कोई हमने गलती नहीं करी है। अगर दोबारा इंडियन शिप्स ने ऐसा किया तो हम दोबारा यही सेम चीज रिटेलिएशन में करेंगे। बहुत बेइज्जती हो रही है भाई हमारी। और ये सारी बातें मार्को रूबियो ने ऐसी नॉर्मली नहीं बोली, ये एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है जिसका बकायदा प्रेस रिलीज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। एंड इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में ये सब बातें मार्को रूबियो ने बोली है। देखो, मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूं, इनफैक्ट मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। अगर आप मेरे से पूछो, मैं सारे नेताओं को एक ही कैटेगरी में डालता हूं। एंड मैं ये सोचता हूं कि नेता जनता के नौकर होते हैं, किसी भी नेता को अपना बाप नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास की बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बीजेपी बार बार कहती थी कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से ऑर्डर्स लेते हैं। एटलीस्ट मनमोहन सिंह अमेरिका से ऑर्डर्स तो नहीं ले रहे थे। अब 3 वेसल्स के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया इंडिया के, एंड 3 सेलर्स की यहाँ पर जान गई। इसके बारे में एस जयशंकर ने और मोदी जी ने तो कोई लाल आंख नहीं दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के ऑटो वाले यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। मतलब चाय वाला जवाब नहीं दे पाया, लेकिन ऑटो वाला जवाब दे रहा है। कुछ टाइम पहले अमेरिका के 250 साल पूरे हुए थे, एंड उस पे अमेरिका के झंडे यहाँ पर ऑटोज के ऊपर लगाए गए थे। उन झंडों को फाड़ फाड़ के फेंका जा रहा है। अब इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट एस जयशंकर एंड मोदी जी के रिस्पॉन्स से तो बेटर ही है ये। ऊपर वाला रहने दो, 200-400 रुपए चाहिए वो भी दे देते हैं तुझे। भाई अमेरिका का कोई भी ऑटो पे वो मत लगाओ जो ये प्रचार करवा रहा है। हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमारे भारतीयों को मारा जा रहा है। ऑल्सो सारा सिनेरियो देखने के बाद निशांत कुमार मीम्स यहाँ पर चल रहे हैं। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं। थोड़े दिन पहले इनकी एक फोटो यहाँ पर आई थी और उस फोटो में लिखा गया था कि ये है बिहार का हेल्थ मिनिस्टर, जो भाई खुद ही ठीक से नहीं खड़ा हुआ, यहाँ पर ऐसे करके खड़ा हुआ है। और अब इस पूरे इंडिया अमेरिका के सीन के बाद मोदी जी की भी फोटो लगाई जा रही है निशांत कुमार की बॉडी के ऊपर। मोदी जी के मीम्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, सबको यहाँ पर निशांत कुमार मीम में फिट कर दिया गया है। भयंकर बेइज्जती इन लोगों की यहाँ पर हो रही है। इससे बेटर तो थोड़ी सी लाल आंख ही दिखा देते हैं यहाँ पर। एंड मैं तो सोच रहा हूँ 17 जून को मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, कहीं उससे पहले मोदी जी निकल ना ले वहां से। वैसे एक नैरेटिव यहाँ पर यह भी चलाया जा रहा है कि पहली बार कोई इंडियन पीएम स्लोवाकिया गया है यहाँ पर। लेकिन अगेन, इससे हमारे देश में हमारे लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या हमारी गली के गड्ढे भर जाएंगे, या फिर क्या हमारे को साफ हवा सूंघने को मिल जाएगी इस स्मॉग वाले सीजन में दिल्ली के अंदर? कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ एक चीज यहाँ पर होने वाली है, और वो है आप लोगों का ध्यान डाइवर्जन। अगर आप लोग नहीं चाहते अपना ध्यान डाइवर्ट करना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं इस तरीके से सच दिखाता रहता हूं लोगों के सामने। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या सोचना है इस पूरे मैटर के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मोदी जी उस म्यूटेड क्लिप में क्या बोल रहे होंगे नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।